हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने पॉलिटी के 6th चैप्टर नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो नागरिकता है हमारे देश की, जैसे हमारी भारतीय नागरिकता है, वो ये वाली जो नागरिकता वाला चैप्टर है ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने हमारे संविधान में जो है वो जोड़ा था। अब देखो, सिटीजनशिप नागरिकता क्या होती है? हमारे देश में जो है वो दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो है जो हमारे देश के नागरिक हैं यानी कि भारतीय हैं, वो उनको बोलते हैं नागरिक। और एक होते हैं विदेशी, जो मतलब भारत के ना होके दूसरे देश के होते हैं। भारतीय नागरिक जो है भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं, हमारे भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। और इनके अंदर हमारे भारत के प्रति पूरी निष्ठा होती है। और इन्हें जो होते हैं सारे सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन जो विदेशी होते हैं, जो विदेशी नागरिक होते हैं, वो हमारे जो है देश के नागरिक नहीं होते। वो विदेशी मतलब बाहर के किसी देश के नागरिक होते हैं। और उन्हें जो है वो सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। और जो ये विदेशी नागरिक दो तरह के होते हैं। एक होता है विदेशी मित्र और एक होता है विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे होते हैं, मतलब वो देश जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं वो विदेशी मित्र वाले होते हैं। और जो जिनके देश हमारे भारत के संबंध अच्छे नहीं होते या फिर उनके साथ युद्ध चल रहा होता है तो वो विदेशी शत्रु होते हैं। जो विदेशी मित्र होते हैं उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन जो विदेशी शत्रु हैं उनको जो है कम अधिकार प्राप्त होते हैं। और वे जो होते हैं गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। अनुच्छेद 22 जो हमें दिया गया है हमारे संविधान में, वो जो है विदेशी जो मित्र वाले नागरिक हैं उनको तो प्राप्त होता है, लेकिन जो विदेशी शत्रु वाले नागरिक हैं उनको प्राप्त नहीं होता। अब हमारे संविधान में ये कुछ अधिकार लिखे गए हैं जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। एक तो होता है हमारा अनुच्छेद 15, जो धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग के आधार पर विभेद से जो है अधिकार देता है। और तीसरा ये अनुच्छेद 16 होता है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। और एक होता है अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक होता है 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद जो ये वाला अनुच्छेद हमारा 326 ये अधिकार जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान का अधिकार होता है। और एक होता है अनुच्छेद 173 जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित, और संसद से जो संबंधित होता है वो 84 होता है। इनमें जो है सदस्यता मिलने का यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार। और सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इन सब की योग्यता रखने का अधिकार भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को होता है, विदेशियों को नहीं होता। इन सारे अधिकार जो ये हैं हमारे नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों के साथ साथ हमारे भारतीय नागरिकों के कुछ जो है कर्तव्य भी होते हैं जो हमारे भाग 4 क में लिखे गए हैं। वो जब हम हमारे मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे उनमें देखेंगे। और ये वाले जो हमारे अधिकार हैं इनको हम डिटेल से जो मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे। अब देखो, अब जो होता है हमारा कि जो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता होती है भारत में, वो जन्म से और जो प्राकृतिक रूप से कोई क्षेत्र ग्रहण किया गया है, तो ये दोनों जो है वर्डिंग हम आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जो नागरिक जो है जन्म से और प्राकृतिक रूप से जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं भारत में। लेकिन जो अमेरिका में होता है, जो अमेरिका में जिसका जन्म हुआ होता है, सिर्फ वही व्यक्ति जो है वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। बाहर का कोई व्यक्ति जो है वहाँ राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब देखो, संवैधानिक उपबंध मतलब भारत के संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो नागरिकता से संबंधित हैं। तो हमने जो पिछले चैप्टर में हमारा संघ और उसके केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके क्षेत्र थे, उसमें हमने संविधान के 1 से 4 अनुच्छेद पढ़े थे जो भाग 1 था। अब ये जो नागरिकता वाला है ये भाग 2 है और इसमें 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद जो हैं वो लिखे गए हैं। और इन्हीं 5 से 11 अनुच्छेद में हमारी नागरिकता के बारे में विस्तृत और स्थायी रूप से जो है वो चर्चा की गई है।
हमारे भारतीय संविधान में जो ये अनुच्छेद हैं जो नागरिकता के बारे में हैं, उनमें सिर्फ जो 26 जनवरी 1950 के टाइम पे जो भारत के नागरिक बने थे, सिर्फ उनके बारे में ही बताया गया है। लेकिन उनसे रिलेटेड उनके अधिग्रहण और ना ही तो उनका किसी अधिग्रहण और ना ही उनकी नागरिकता की हानि के बारे में, इसके बारे में हमारे संविधान में कोई बात नहीं कही गई। ये सारे अधिकार जो हैं वो संसद को दिए गए हैं। संसद ही कानून बनाकर नागरिकता से संबंधित मामलों को देखती है। तो इसी संबंध में हमारी संसद ने जो है 1950 के बाद 1957 में, 1955 में, 1960, 1985, 1986, 92, 2003, 2005 और 2015 में जो है वो एक जो हमारा नागरिकता अधिनियम था 1955 का, ये उसमें जो है संशोधन किए गए। जो हमारा मेन नागरिकता अधिनियम था 1955, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के द्वारा हमारे सारे जो है नागरिकता से रिलेटेड बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे जो है 4 श्रेणी के लोग जो हैं वो भारत के नागरिक बने थे। पहला है वो व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी था और जिसने ये सारी शर्तें पूरी की थी। मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ ये चारों क्या क्या दिए हुए हैं। इसमें ये है कि एक तो पहला वाला तो वो जो हमारे भारत का नागरिक पहले से था। दूसरे में वो है कि जो पाकिस्तान से हमारे भारत में आया था, 2। और तीसरा है कि जो व्यक्ति पहले हमारे भारत से पाकिस्तान चला गया और फिर वहाँ पे उसको अच्छी कंडीशन नहीं लगी तो वो फिर पाकिस्तान से वापस हमारे इंडिया में आ गया, तो तीसरे वाले वो व्यक्ति हैं। और चौथे वो हैं जो हमारे भारत में नहीं रह रहे, वो भारत से बाहर किसी देश में रह रहे हैं, लेकिन उसके जो दादा दादी थे या माता पिता थे वो भारत के नागरिक थे। आप देखिए जैसे यह एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो। दूसरा व्यक्ति वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत मतलब भारत और पाकिस्तान के अलग होने से पहले का जो भारत था उसमें पैदा हुआ हो। निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो भारत का नागरिक बन सकता है। पहली शर्त है यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवास किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। हमने अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ लिया था, ये हमारा अनुच्छेद 5 है और ये हमारा अनुच्छेद 6 है। अब ये वाला हमारा अनुच्छेद 7 है। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के द्वारा 6 माह तक रहना होगा। ये है अनुच्छेद 8। इसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पार्षद या प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। तो ये वाली चारों बातें मैंने आपको बता दी कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में भारत लौट आया हो, और भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वो बाहर रह रहा हो। ये है हमारे अनुच्छेद 9, 10 और 11। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो अपनी इच्छा से यानी कि स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो ये अनुच्छेद 9 है। ऐसा व्यक्ति जो खुद से भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है वो भारत का नागरिक नहीं रहता। अनुच्छेद 10 में है कि भारत का नागरिक माना जाएगा या समझा जाएगा यदि संसद इस प्रकार से किसी विधान का निर्माण करे। इस अनुच्छेद 10 के तहत संसद जो है किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है जो नागरिकता से रिलेटेड है। संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के या नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के
संबंध में विधि बना सकती है। तो ये नागरिकता के अर्जन और नागरिकता की समाप्ति से रिलेटेड जो है संसद का अधिकार है, जो अनुच्छेद 11 में दिया गया है। इन्हीं दोनों अनुच्छेदों के चलते संसद ने जो है 1955 में एक नागरिकता अधिकार अधिनियम जो है ये 1955 संविधान में लागू किया था। इसी के तहत हमारे जो है नागरिकता का अर्जन और नागरिकता का जो समाप्ति है वो इसमें डिटेल से बताया गया है। लेकिन अनुच्छेद जो ये अधिनियम है 1955 का, इसमें लगभग 8 बार संशोधन जो है वो हो चुका है। 8 से 9 बार संशोधन हुआ है। ये जो संशोधन हमारे 8 तो लिखे गए हैं, लेकिन एक जो संशोधन है वो 2019 में भी हुआ था। तो ये टोटल हमारे 9 है जो संशोधन हमारे हो चुके हैं नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 में। लेकिन इसमें हमें सिर्फ 2 ही बातें पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, एक है नागरिकता का अर्जन और एक नागरिकता की समाप्ति। तो नागरिकता का जो अर्जन है वो 5 शर्तें बताता है कि किस किस के द्वारा हमें नागरिकता मिल सकती है। पहला है जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, प्राकृतिक क्षेत्र से एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर। तो 5 हो गई है, 1 2 3 4 और ये वाला 5। पहला जन्म से, मतलब अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, ये नहीं कि विदेशी किसी बच्चे का जन्म अगर भारत में हो गया तो वो भी हमारे भारत का नागरिक होगा। जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक जो है भारत का निवासी होना चाहिए, तो वो जन्म से हमारा जो है भारतीय नागरिक माना जाएगा। दूसरा है वंश के आधार पर। अगर मान लो किसी बच्चे का जन्म विदेश में हो गया, फिर भी हम उसको भारत की नागरिकता दे देते हैं, क्योंकि अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक है तो वो जो बच्चा है वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये वंश के आधार पर उसको नागरिकता मिल सकती है। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो आवेदन प्राप्त होते हैं उसके द्वारा भी भारत सरकार जो है उसको नागरिकता दे सकती है। भारत का जो मूल व्यक्ति है, नागरिकता प्राप्ति का आवेदन करने से ठीक 7 वर्ष पहले से वो भारत में रहना चाहिए। तो इसके आधार पर जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से मतलब केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को जो भारत अवैध प्रवासी ना हो, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। अवैध प्रवासी का ये मतलब होता है कि भारत में वो आया हो बाहर से, विदेश से, लेकिन जो है वो गलत तरीके से ना आया हो, प्रॉपर वीज़ा से कानून के तहत वो भारत में आया है, तो ही वो हमारा जो है वैध प्रवासी माना जाएगा। अगर वो गलत तरीके से गलत कागज़ों के थ्रू भारत में आया है तो उसको हम अवैध प्रवासी बोलते हैं। 5th होता है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। 5th जो क्षेत्र समाविष्टि द्वारा ये होता है कि जैसे भारत ने कोई विदेशी क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था उसको ग्रहण कर लिया, उसको मतलब अपने अंदर मिला लिया भारतीय क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी भारत की नागरिकता देनी पड़ती है। तो वो लोग जो भारत के क्षेत्र में पहले नहीं थे, लेकिन क्षेत्र अर्जन के आधार पर उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाती है। जैसे पहले पांडिचेरी जो था वो हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, ये भारत का हिस्सा जो है हमारा बाद में बना। फिर सरकार ने जो है नागरिकता पांडिचेरी अधिनियम 1962 लागू किया और वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता जो है वो प्रदान की। फिर जो है हमारे नागरिकता की समाप्ति से रिलेटेड 3 कारण बताए गए हैं। एक होता है स्वैच्छिक त्याग, और एक होता है बर्खास्तगी के द्वारा, और एक होता है वंचित करने द्वारा। इसमें जो स्वैच्छिक त्याग है ये होता है कि कोई व्यक्ति खुद से जो है भारत की नागरिकता को त्याग दे कि वो भारत का नागरिक नहीं है, तो इस स्वैच्छिक त्याग के द्वारा जो है वो अपनी नागरिकता को ख़त्म कर सकता है। ये जो है कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का ही होना चाहिए। 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को ये अधिकार नहीं होता कि वो खुद से अपनी नागरिकता जो है वो त्याग दे। बर्खास्तगी के द्वारा ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो भारत जो है बर्खास्तगी के द्वारा उसकी नागरिकता को जो है वो ख़त्म करती है, उसको बर्खास्त करती है। तीसरा होता है वंचित करने द्वारा मतलब ये है कि
किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली, लेकिन जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए अपने भारतीय सरकार को, केंद्र सरकार को, वो जो है वो फर्जी थे, या जो भारत के नागरिकों के प्रति जो उसने होने का दावा किया था, संविधान का आदर करने का, या जो है और चीज़ों के द्वारा, जैसे भारत के झंडे का अपमान किया या कोई और चीज़ हुई जिससे भारत के उसको देशद्रोही होने का या भ्रष्टाचारी होने का उसने प्रमाण दिया, तो उसके द्वारा भी भारतीय सरकार उसको नागरिकता से वंचित कर सकती है। और एक अब हमारा टॉपिक बचता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो होती है ये हमारी ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो राज्य हैं और जो केंद्र सरकार है वो संघीय स्वरूप है ब्रिटेन में, तो वहाँ पर एकल नागरिकता स्थापित है। उसी से हमने जो है हमारी भारतीय नागरिकता ली है। मतलब हमारी भारत की सिर्फ एक ही नागरिकता है, राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं है कि वो हरियाणा की नागरिकता ले या पंजाब की नागरिकता ले, इस तरह की कोई नागरिकता नहीं दी जाती, सिर्फ एक भारतीय नागरिकता मिलती है। लेकिन जो हमारे अमेरिका देश है वहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। वहाँ के जो राज्य हैं उनको अलग नागरिकता प्राप्त होती है, राज्य की नागरिकता, और जो केंद्र सरकार की अमेरिका की नागरिकता होती है वो अलग प्राप्त होती है। तो ये हमारे जो अमेरिका संविधान से और जो ये हमारी ब्रिटेन के संविधान से दोनों जो है उनके बीच में डिफरेंस बताया गया है। यहाँ पर हमारा नागरिकता का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर अपने सिलेबस को करने में या समझने में थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को